Hello friends, welcome back to my channel English by Akanksha Kumari. Today I am going to discuss about coffee house and periodicals. Coffee house क्या होता है? कॉफ़ी हाउस एक जगह है जहाँ पे लोग कॉफ़ी पीने जाया करते थे और वहाँ पे तरह तरह के टॉपिक्स पे बातें किया करते थे, जैसे राइटर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, अपर क्लास के पीपल और लोअर क्लास के पीपल वहाँ पे आया करते थे कॉफ़ी पीने के लिए और बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया करते थे। और पीरियोडिकल्स होता है एक पब्लिकेशन है जहाँ पे मैगजीन, छोटे छोटे आर्टिकल्स पब्लिश हुआ करते थे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। In the 18th century, coffee houses and periodicals became very important parts of public life in England. 18th सेंचुरी में कॉफ़ी हाउस और periodicals जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया था इंग्लैंड में पब्लिक लाइफ में। लोगों के जीवन में ये जो दो चीज़ें थी वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गई थी। They played a big role in shaping society, literature and politics. ये जो हैं दोनों वो बहुत बड़ी रोल प्ले करती हैं लिटरेचर को, पॉलिटिक्स को और हमारे सोसाइटी को एक आकार देने में। फर्स्ट हम लोग जानेंगे कॉफ़ी हाउस के बारे में। कॉफ़ी हाउस Coffee houses began to appear in the late 17th century, but they grew rapidly in the 18th century. कॉफ़ी हाउस जो था वो लेट 17th सेंचुरी में उसके बारे में हम लोग जानने लगे थे कि कॉफ़ी हाउस ऐसा ऐसा कुछ होता है जहाँ लोग जाते हैं, बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और लिटरेचर वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। बट 18th सेंचुरी में ये जो था वो बहुत ही कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा था। They had spread widely, especially in cities like London. ये जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा था व्यापक रूप से और स्पेशली शहरों में फैल रहा था, लंदन जैसे शहरों में। These places were not just for drinking coffee, they became popular spots where people gathered to talk, exchanged ideas and discussed news, literature, politics and business. ये एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे लोग सिर्फ कॉफ़ी पीने के लिए नहीं जाया करते थे, बल्कि वे एक ऐसा स्पेशल स्पॉट बन चुका था, ऐसा जगह बन चुका था जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे बात करने के लिए, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए एंड डिस्कस करते थे न्यूज़ को। उस समय की जो करंट न्यूज़ थी, क्या चल रही है, नहीं चल रही है हमारी सोसाइटी में, उस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते थे। पॉलिटिक्स और बिजनेस के बारे में भी लोग डिस्कस किया करते थे। Anyone could come to a coffee house and join the conversation, no matter their background. वहाँ पर जो कॉफ़ी हाउस था, वहाँ पे कोई भी लोग, किसी भी बैकग्राउंड के लोग वहाँ पे आया करते थे। ये मैटर नहीं करता था वहाँ पे कि कौन अपर क्लास के लोग हैं और कौन लोअर क्लास के। किसी भी क्लास के लोग वहाँ पर आकर के वहाँ पे बैठकर किसी भी चीज़ को डिस्कस कर सकते थे। दिस हेल्प्ड टू क्रिएट अ मोर ओपन एंड डेमोक्रेटिक कल्चर। ये जो कॉफ़ी हाउस था वो एक बहुत मदद कर रहा था क्या चीज़ में, टू क्रिएट करने में अ मोर ओपन एंड डेमोक्रेटिक कल्चर। जो संस्कृति थी वहाँ की, उसको ओपन खुले तरीके से डिस्कस करने में मदद कर रहा था। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण कॉफ़ी हाउसेस वर समटाइम्स कॉल्ड पेनी यूनिवर्सिटीज बिकॉज दे हैड टू पे ओनली अ पेनी फॉर अ कप ऑफ टी बट यू कुड गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज। इसके कारण कॉफ़ी हाउस जो थे वो कभी कभी मतलब वो कहलाने लगे थे पेनी यूनिवर्सिटीज़। उन्हें पेनी यूनिवर्सिटी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ पे अ कप ऑफ कॉफ़ी के लिए एक पेनी पे करना पड़ता था। एक पेनी मीन्स होता है अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। सो बट यू कुड गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज, लेकिन आप बस इतना सा पे मतलब मनी पे करके आप बहुत सारा नॉलेज वहाँ से ले सकते थे। फ्रॉम द डिस्कशंस हैपनिंग अराउंड यू, वहाँ जो भी डिस्कशंस होते थे वहाँ से आप नॉलेज ले सकते थे बहुत ही वेरी स्मॉल अमाउंट पे करके। मेनी इंपॉर्टेंट राइटर्स, थिंकर्स, लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस ऑल्सो स्पेंड टाइम इन दोज प्लेसेस। उस तरह के प्लेसेस में, कॉफ़ी हाउसेस में राइटर्स, थिंकर्स, लॉयर्स एंड पब्लिक पॉलिटिशियंस भी वहाँ पे टाइम बिताया करते थे। फॉर एग्जाम्पल सैम्यूल जॉनसन। सैम्यूल जॉनसन एक बहुत बड़ा नाम है लिटरेचर में। द फेमस डिक्शनरी राइटर, वो एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने डिक्शनरी को पब्लिश किया था, वो खुद लिख करके उस चीज़ को पब्लिश किया था और एक बहुत बड़ा ये नेम है और ये उनका बहुत बड़ा वर्क भी है। दे हेल्प्ड स्प्रेड न्यूज़ क्विकली। ये जो कॉफ़ी हाउसेस थे वो स्प्रेड मदद करते थे स्प्रेड करने में न्यूज़ को क्विकली, बहुत जल्दी ही वहाँ पे कोई भी न्यूज़ फैल जाती थी। सम कॉफ़ी हाउसेस इवन स्पेशलाइज्ड
इन पार्टिकुलर टॉपिक्स लाइक पॉलिटिक्स, साइंस एंड लिटरेचर। वहाँ पर कुछ कुछ कॉफ़ी हाउस या कह सकते हैं कॉफ़ी शॉप ऐसा था जो स्पेशलाइज्ड था पार्टिकुलर टॉपिक्स के लिए। जैसे कोई अलग अलग कॉफ़ी शॉप है, उसमें अलग अलग तरह के टॉपिक्स पे डिस्कशन चल रहा है। एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ पे साइंस के बारे में डिस्कशन होता था। एक कॉफ़ी हाउस है, वहाँ पे पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशंस होता था। उस तरह के और भी बहुत तरह तरह के कॉफ़ी हाउसेस थे वहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे पीरियोडिकल्स के बारे में। At the same time, the 18th century show a huge increase in the number of periodicals. उसी समय में जब कॉफ़ी हाउसेस स्प्लिट कर रही थी, उसी समय में पीरियोडिकल्स भी जो थे वो 18th सेंचुरी में बहुत ही बड़े मात्रा में इंक्रीज हो रहे थे। पब्लिकेशंस दैट वर प्रिंटेड वीकली और डेली और मंथली। ये जो पीरियोडिकल्स होते थे जो मंथली या फिर डेली हो गया या फिर वीकली बेसिस पे प्रिंटेड होते थे या फिर कहा जा सकता है वो इशूड किए जाते थे। इट इंक्लूडेड एसेज, आर्टिकल्स, न्यूज़ एंड ओपिनियंस। ये जो पीरियोडिकल्स होते थे उसमें एसेज मतलब ऐसे भी होते थे, आर्टिकल्स होते थे, न्यूज़ होते थे एंड ओपिनियंस, और राइटर्स जो है वो अपने विचार को भी व्यक्त करते थे पीरियोडिकल्स के जरिए। विद द राइज in literacy and printing technology, more people could read and buy periodicals. ये जो राइज था लिटरेसी और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, उस समय जो मतलब राइज हो रहा था धीरे धीरे करके, उस समय अधिक पीपल जो थे वो रीड कर सकते थे उस चीज़ को, पीरियोडिकल्स को, एंड बाय पीरियोडिकल्स। और मैगजीन आर्टिकल्स वगैरह जो हो गए हैं वो अधिक खरीदा भी करते थे। Some of the most famous periodicals of this time were the Tatler and the Spectator, written by writers like Joseph Addison and Richard Steele. उस समय के जो पीरियोडिकल्स थे, उस समय के जो दो मस्ट फेमस आर्टिकल्स थे पीरियोडिकल्स थे, वो थे द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर, जो लिखा गया था जोसेफ एडिशन एंड रिचार्ड स्टीले के द्वारा। ये दो मस्ट फेमस पीरियोडिकल्स हैं। These periodicals were not like newspaper that just reported facts. ये ऐसा पीरियोडिकल नहीं था जो सिर्फ न्यूज़ को एक रिपोर्ट के फैक्ट्स की तरह पब्लिश होता था, या फिर लोग उसको इस तरीके से नहीं पढ़ते थे। ये एक ऐसा पीरियोडिकल था जहाँ पे लोग बहुत तरह तरह के डेली लाइफ को, एसेस को, बिहेवियर को, मोर्टेलिटी को पढ़ते थे। इंस्टेड दे शेयर्ड एसेज ऑन डेली लाइफ, ह्यूमन बिहेवियर, मोरालिटी, फैशन एंड मैनर्स। इस पीरियोडिकल्स में डेली लाइफ को, ह्यूमन बिहेवियर को, मोर्टेलिटी को, फैशन को और मैनर्स के बारे में भी बताया जाता था। The writers used humor and wit to make people think about how they lived and behaved. They wanted to teach while entertaining. वो जो राइटर्स थे वो ह्यूमर का और विट का, बुद्धि का यूज करते थे टू मेक पीपल थिंक अबाउट हाउ दे लिव्ड एंड बिहेव्ड। वो इस तरीके से ह्यूमर का और विट का यूज करते थे जिससे कि पीपल सोच सकते हैं कि वो किस तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, किस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं। इस तरीके से वो राइटर्स लिखा करते थे अपने राइटिंग में। दे वांटेड टू टीच वाइल एंटरटेनिंग। जो राइटर्स थे वो लोगों को टीच करने के साथ साथ इंटरटेन भी करते थे अपने राइटिंग के जरिए। द स्पेक्टेटर बिकेम वेरी पॉपुलर। ये जो स्पेक्टेटर है वो बहुत पॉपुलर हो चुका था। इट वॉज रीड नॉट ओनली इन कॉफ़ी हाउसेज बट ऑल्सो इन होम्स बाई बोथ मैन एंड वीमेन। ये जो द स्पेक्टेटर था, जो एक पीरियोडिकल है, वो सिर्फ कॉफ़ी हाउस में पढ़ा नहीं जाता था बल्कि घरों में भी पढ़ा जाने लगा था। महिलाएं और पुरुषों दोनों के द्वारा, मेन एंड वीमेन दोनों के द्वारा ये पढ़ा जाने लगा था। इट हेल्प्ड, ये मदद करता है, डेवलप द आइडिया, इट हेल्प्ड यहाँ टू होगा, to develop the idea of a well-informed public, a group of people who think, read and form their own opinion. ये जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड पब्लिक को वेल इन्फॉर्म्ड पब्लिक के विचारों को डेवलप करने में मदद करता था। जो एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप था, जो लोग जो है वो सोच सकते थे, पढ़ सकते थे एंड अपने खुद के डिसीजन को उसको आकार दे सकते थे, अपने डिसीजन खुद ले सकते थे। इस तरीके का राइटर्स लिखा करते थे अपने राइटिंग में, जिससे लोग अच्छे से पढ़ सके, समझ सके। Conclusion. Together, coffee houses and periodicals helped to create a new kind of society. कॉफ़ी हाउस और पीरियोडिकल्स जो था वो दोनों एक साथ मदद कर रहा था टू क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ सोसाइटी, एक नई प्रकार की सोसाइटी को बनाने में। द 18th century growth of coffee houses and periodicals marked the beginning of a more open, educated and connected society.
ये जो 18th सेंचुरी में जो कॉफ़ी हाउस और पीरियडिकल्स जो था वो मार्क्ड करता है, चिह्नित करता है एक बिगिनिंग को, एक शुरुआत को। किस चीज़ की शुरुआत को? एजुकेटेड एंड कनेक्टेड सोसाइटी। जो सोसाइटी पढ़ी लिखी हो, कनेक्टेड हो, खुले वातावरण के बारे में जान सकती हो, इस तरह की सोसाइटी को ये मार्क्ड करता है। These changes influenced not only literature and politics but also everyday life। ये जो बदलाव आ रहे थे उस पीरियडिकल्स को पढ़ करके, कॉफ़ी हाउस में जा करके जो लोग बदलाव फेस कर रहे थे, वो जो बदलाव था वो इन्फ्लुएंस करता है। सिर्फ लिटरेचर या पॉलिटिक्स को वो इन्फ्लुएंस नहीं करता है, बट रेगुलरली जो हम लोग एवरीडे जो लाइफ जीते हैं उस तरीके की लाइफ को भी वो इन्फ्लुएंस कर रहा था। 18th सेंचुरी के कुछ राइटर्स हैं। The 18th century was a time of great change in literature। 18th century जो एक ऐसा समय था जिसमें लिटरेचर में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। Writers were no longer writing only for the upper class। Writers जो थे उस समय के वो सिर्फ अपर क्लास के लोगों के लिए या रॉयल कोर्ट बड़े बड़े लोगों के लिए लिखा नहीं करते थे सिर्फ। They began to write for the middle class readers। वे जो राइटर्स थे वो मिडिल क्लास जो लोग पढ़ते थे उनके लिए भी वो लोग लिखना शुरू कर दिए, जैसे बड़े लोगों के लिए नहीं लिखा करते थे। These writers wanted to entertain, educate and improve society through their works। वो जो राइटर्स थे वो इंटरटेन करना चाहते थे, एजुकेट करना चाहते थे और सोसाइटी को इम्प्रूव भी करना चाहते थे अपने राइटिंग के थ्रू। One of the most important developments of this time was the rise of the essay and the journalistic style of writing। उस समय का जो जितने भी विकसित कार्य हुए हैं, इम्पोर्टेंट कार्य हुए हैं, उसमें से एक द राइज ऑफ द एसे एक है, एंड द जर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। जो राइटिंग का जो एक जर्नलिस्टिक स्टाइल है, किस तरीके से मतलब वो जेंटल और कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में वो लिखा करते थे, उस तरीके के राइटिंग भी जो है उसमें बहुत फेमस हुआ था। एक करके हम लोग राइटर्स के बारे में जानेंगे। नंबर 1, जोसेफ एडिसन, जिनका जन्म हुआ था 1672 में और डेथ हुआ था 1719 में। एडिसन वॉज वेल एजुकेटेड एंड रिस्पेक्टेड राइटर। एडिसन जो थे वो एक वेल एजुकेटेड और सम्मानित राइटर थे, लेखक थे। ही को फाउंडेड द स्पेक्टेटर विथ हिज फ्रेंड रिचार्ड स्टीले। वो एक को फाउंडेड भी थे द स्पेक्टेटर के विथ हिज फ्रेंड रिचार्ड स्टीले। ये दोनों मिल करके इस चीज को लिखे थे, द स्पेक्टेटर को लिखा करते थे। His writing style was polite, gentle and full of wisdom। उनका जो राइटिंग स्टाइल था लिखने का वो पोलाइट था, जेंटल था एंड फुल ऑफ विजडम, विजडम से भरा हुआ था। He wrote essays, वो essays लिखा करते थे, that encouraged good behavior, honesty, थिंकिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। उनका जो एशे था वो लोगों को इनकरेज करता था अच्छा बिहेव करने के लिए, ईमानदारी दिखाने के लिए, सोचने के लिए और दूसरों के प्रति एक सम्मान को व्यक्त करने के लिए, ये सभी चीज़ें उनको सिखाता था। ही बिलीव्ड दैट लिटरेचर शुड इम्प्रूव द रीडर्स कैरेक्टर। वो ऐसा मानते थे कि लिटरेचर ऐसा होना चाहिए जो रीडर्स के कैरेक्टर को इम्प्रूव कर सके, उन्हें कुछ सिखा सके। His works often spoke about family, friendship, education and kindness। उनका जो ये वर्क था, राइटिंग स्टाइल था, वो बातें करता था सिर्फ फैमिली, फ्रेंडशिप, एजुकेशन एंड काइंडनेस, ये चारों से रिलेटेड वो उनका जो वर्क्स था वो बातें करता था या उसमें वो लिखा करते थे इस तरह की चीज़ों के बारे में। नंबर 2, रिचार्ड स्टीले, इनका जन्म हुआ था 1672 में एंड डेथ हुआ था 1729। स्टीले वॉज एडिशंस फ्रेंड एंड फेलो राइटर। स्टीले जो है वो एडिसन के, जोसेफ एडिसन के फ्रेंड भी थे और फेलो साथी भी थे। ही स्टार्टेड द टेटलर विच वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीरियडिकल्स। उन्होंने लिखना शुरू किया था द टेटलर को, जो फर्स्ट पीरियडिकल्स में से एक है। ये कब हुआ लिखा, मतलब कब पब्लिश हुआ था? 1709 में, उस समय का ये पीरियडिकल है। His goal was to combine news with entertainment and moral instruction। उनका जो एक लक्ष्य था वो था न्यूज़ को इंटरटेनमेंट के साथ और मॉरल इंस्ट्रक्शन के साथ कंबाइन करना, मिक्स करके किसी भी चीज़ को अच्छे से दिखाना। स्टीले's राइटिंग वॉज, स्टीले का जो राइटिंग था, his writing was humorous and easy to read। वो हास्य से भरा होता था और उसे पढ़ने में आसानी होती थी। He wrote about love, fashion, society and everyday life और issues। वो भी एडिशन की तरह ही फैशन, सोसाइटी में चल रहे इश्यूज हैं, वो एवरीडे लाइफ जो लोग फेस करते हैं इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को एंड लव के बारे में भी वो लिखा करते थे। नंबर 3, सैमुअल जॉनसन, इनका जन्म हुआ था 1709 में और डेथ हुआ था 1784।
He was one of the greatest literary figures of the 18th century. वह 18th century के बहुत ही famous writer हैं, literary figures हैं. He was often found in London's coffee house. ये भी पता है कॉफी लंदन के जो कॉफी हाउसेस थे उसमें पाए गए थे. Where he talked with other writers and thinkers. जहाँ पे बातें किया करते थे दूसरे लेखकों के साथ, thinkers के साथ. He is best known for his work. वो अपने वो ज़्यादा जाने जाते हैं अपने एक वर्क के लिए और डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन 1755 जो 1755 में पब्लिश हुआ था डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इसके लिए ज़्यादा जाने जाते हैं. He also wrote essay like The Rambler and The Idler. ये भी ऐसे लिखा करते थे जिनका नाम है The Rambler and The Idler, where he discussed जहाँ वो डिस्कस किए हैं moral, philosophical and social topics को. His writing was serious and thoughtful. उनका जो ये राइटिंग लिखने का जो स्टाइल था वो बहुत ही सीरियस और थॉटफुल हुआ करता था जिसमें आप सोच सकते हो और वो बहुत ही गंभीर दिखता था. लोग पढ़ने के बाद ये फील करते थे कि वो बहुत ही सीरियस मैटर पे लिखा गया है. Often deal with human struggles and emotions. ये जो उनका राइटिंग था वो हमेशा ह्यूमन के स्ट्रगल जो मानव मनुष्य जो है जो इंसान है वो अपने जीवन में कितने संघर्ष करते हैं किस किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ता है उनके इमोशंस के बारे में वो लिखा करते थे. यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड होता है. पीरियोडिकल एसेस और कॉफी हाउस बेसिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है इसीलिए मैंने इन दोनों टॉपिक को एक साथ लिखा है एक साथ समझाया है आप दोनों को. अगर आपके एग्जाम में दोनों में से अगर कोई एक टॉपिक आता है तो आप किसी एक टॉपिक के बारे में लिख सकते हो और ये जो राइटर्स हैं वो दोनों में से किसी भी टॉपिक में आप लिख सकते हो. ये दोनों में मतलब दोनों में आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू अगेन.